रावण ने कहा था होठों से पहचाने स्त्री के 5 गुण। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण ने बताया था कि होठों से किसी भी स्त्री के 5 गुण आप जान सकते हैं। तो वह कौन से 5 गुण है, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय संकट मोचन हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान हनुमान के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय संकट मोचन हनुमान तथा जय श्री राम जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि स्वयं बजरंगबली अपना कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनाए रखें। जैसे भगवान लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए थे, वैसे ही हम मनुष्य पर कोई संकट, कोई दुख रहेगा तो वह दूर कर सकते हैं और हमारे घर में सुख शांति का माहौल ला सकते हैं, हमारे जीवन खुशहाली जीवन बना सकते हैं। ऐसा हम लोग मनोकामना करते हैं और उन्हीं के मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और कमेंट में जय संकट मोचन हनुमान नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें। आप दोस्तों अभी भी कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान लिख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी आप लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी, मगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय शंकर मोचन हनुमान जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करेगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं। मुंह पर नाम आ जाता है फिर भी हिचकिचाते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? क्या हमारे धर्म ग्रंथ हो या शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा चाहे तो वह लोग का सीधा करना है कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से सूरत है और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। बल्कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया होंगे। अगर किसी कारण से हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं लेते हैं तो उसे दिन मेरा दिन अधूरा ही जाता है। तो हम दिन में किसी न किसी समय निकालकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, जिससे अल्लाह ताला हमारे फरियाद को बोल कर लेता है और हमारी सारी मुरादें पूरा करता है। इसलिए हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग हिंदू धर्म में ऐसा भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारी Facebook पेज को फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें, ताकि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, जागरूक कर सके, एकता बनाकर रह सके। इसी सोच से हम ऐसा वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रावण ने क्यों कहा था कि होठों से पहचान सकते हैं इस तरह के 5 गुण, और कैसे, तो आइए जानते हैं दोस्तों। ऐसा शायद ही कोई हो जिसे भविष्य जानने की जिज्ञासा न हो। वैसे तो सभी का भविष्य समय के गर्भ में छिपा होता है, किंतु हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी विधाएं हैं जिसके जरिए भविष्य को जाना जा सकता है। उन्हीं विधाओं में से एक है सामुद्रिक शास्त्र में, जिसमें लक्षणों के आधार पर भविष्य फल कथन का उल्लेख मिलता है। महिलाओं का हर अंग अपने आप में एक खास महत्व रखता है। जिस स्त्री के होंठ काले रहते हो वह स्त्री बुद्धिमान, पढ़ने में तेज, अधिक वार्तालाप करने वाली, तेज तर्रार व अपने पति की सेवा करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियों की तार्किक क्षमता काफी बलवती होती है। जिस स्त्री के होठ मोटे हो वह स्त्री झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है तथा इनके स्वभाव में हमेशा तीखापन बना रहता है। ये अपने तुनक मिजाज के कारण सबसे घुल मिल नहीं पाती है, जिसके कारण कभी कभी तनावग्रस्त भी हो जाती है। यदि किसी स्त्री के होठ एकदम सुर्ख लाल रंग के हो, वह सुंदर एवं बुद्धिमान पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। ऐसी स्त्रियों गृह कार्यों में काफी दक्ष मानी जाती है। यदि ये अधिक शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनमें अहंकार की भावना भी बलवती हो जाती है। जिस स्त्री के होठ पर हल्के महीन बाल हो वह ऐसी स्त्रियों विश्वासघात करने वाली होती है। ये दूसरों से अपना कार्य करवाने में माहिर होती है। ये काफी जिद्दी स्वभाव की भी होती है।
जिस स्त्री के होठ के नीचे हल्के महीन बाल हो, वह स्त्री अपने सास श्वसुर की सेवा करने वाली तथा अपने पति प्रसन्न करने वाली होती है। ये कलात्मक कार्यों में काफी निपुण मानी जाती है। पहाड़ों की यात्रा करना इनका विशेष शौक होता है। यदि किसी स्त्री के होठ बहुत पतले एवं हल्के लाल रंग हो, वह स्त्रियों बहुत महत्वाकांक्षी होती है। ये अपने कैरियर के प्रति काफी सजग एवं सकारात्मक रहती है। पति के प्रति काफी लगाव एवं सहानुभूति रखने वाली होती है। जिस महिला के होठ के ऊपर काला तिल हो, वह बहुत कामुक होती है। उसका मन भोगविलास के प्रति विशेष आकर्षित रहता है। भौतिक वस्तुओं के बगैर उसको जीवन जीने में आनंद नहीं आता है। ऐसी स्त्रियों जिनका निचला होठ मोटा हो और ऊपर का होठ पतला हो, वह स्त्रियों मन की चंचल होती है। सारे ऐशो आराम प्राप्त करती है, पर इन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी के भी साथ छल कर सकती है। माना जाता है कि एक महिला में वह ताकत होती है जो परिवार को बना भी सकती है और परिवार को बिखरा भी सकती है। लेकिन आज के दौर में परिवार के साथ रहने वाली और एकता का परिचय देने वाली महिलाएं बहुत कम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के चरित्र को ना तो अभी तक कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री वही अच्छी होती है जो परिवार के साथ चले, समाज उसकी इज्जत की तारीफ करे। वहीं अगर एक स्त्री के अंदर यह 5 गुण होते हैं तो यह उसके चरित्र और स्वभाव का चित्रण करते हैं। हर कोई इस तरह की स्त्री को पाना पसंद करता है, तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से गुण हैं जो एक अच्छी और सुशील स्त्री की निशानी होती है। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्री को कड़वे सच नहीं बोलनी चाहिए। जिस स्त्री की बॉडी मधुर व प्यारी होती है और किसी प्रकार से अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकलती है, वह स्त्री निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे संस्कार वाली होती है। स्त्रियों में पुरुष की तुलना में 6 गुना साहस होता है। स्त्रियां समय आने पर हर स्थिति से निपटने में महारत हासिल होती है। उनके अंदर किसी चीज का डर, भय और दबाव बिल्कुल नहीं होता। वह अपने काम को लेकर निपुण होती हैं और समय आने पर वह खुद अकेले लड़ सकती है। पत्नी सहनशील होनी चाहिए ताकि मुश्किल घड़ी में घर को धैर्य के साथ जोड़कर रख सके। हर कोई इस तरह की स्त्री को पाना पसंद करता है, तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से गुण हैं जो एक अच्छी और सुशील स्त्री की निशानी होती है। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्री को कड़वे सच नहीं बोलनी चाहिए। जिस स्त्री की बॉडी मधुर व प्यारी होती है और किसी प्रकार से अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकलती है, वह स्त्री निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे संस्कार वाली होती है। स्त्रियों में पुरुष की तुलना में 6 गुना साहस होता है। स्त्रियां समय आने पर हर स्थिति से निपटने में महारत हासिल होती है। उनके अंदर किसी चीज का डर, भय और दबाव बिल्कुल नहीं होता। वह अपने काम को लेकर निपुण होती हैं और समय आने पर वह खुद अकेले लड़ सकती है। पत्नी सहनशील होनी चाहिए ताकि मुश्किल घड़ी में घर को धैर्य के साथ जोड़कर रख सके। जो पत्नी या स्त्री सहनशीलता बनाए रखती है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। साथ ही वह बहुत ही अच्छी स्त्री होती, समाज और परिवार को साथ लेकर चलने वाली होती है। ऐसी स्त्री की चारों तरफ प्रशंसा होती है। स्त्री का संतुष्ट होना किसी भी मामले में बहुत मायने रखता है। लालची स्त्री घर को तहस-नहस और बर्बाद कर सकती है, इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। संतुष्ट स्त्री हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है, साथ ही अपने मान मर्यादाओं का भी ख्याल रखती है। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती, सिर्फ परिवार को ही अपनी प्राथमिकता देती है। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है, वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती, वह अपना तो नुकसान करती है, साथ ही पूरे परिवार को ले डूबती है। इसलिए दया और विनम्रता वाली स्त्री को हमेशा अपनाना चाहिए। वह घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। किसी भी महिला के होंठ उनके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने और उन्हें आकर्षक बनाने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें, महिलाओं के होंठ उनके बारे में कई राज भी खोलते हैं। समुद्रिक शास्त्र में होठों का बड़ा महत्व बताया गया है।
सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक आप किसी भी महिला के होठों की बनावट या संरचना देखकर उनके व्यक्तित्व के राज जान सकते हैं। आज हम आपको ऐसा ही बताने जा रहे हैं। टेढ़े मेढ़े होंठ वाली महिलाओं को जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वह अपने मंजिल को प्राप्त कर पाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस भी महिला के होंठ गुलाब की पंखुड़ी के समान लाल होते हैं, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। वह धन धान्य से भरपूर होती है। ऐसी महिलाएं सुखी जीवन जीने वाली होती हैं। काले और धब्बेदार होंठ महिलाओं के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में आर्थिक चुनौतियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला के होंठ का आकार सामान्य से कुछ बड़ा है तो ऐसी महिलाएं धार्मिक विचार वाली होती हैं। उन्हें भगवान पर बहुत भरोसा होता है। वह किसी भी काम करने से पहले एक बार भगवान का नाम जरूर लेती हैं। वहीं अगर किसी महिला के होंठ थोड़े बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़े से ज्यादा बड़े हैं तो उस महिला को क्रोध अधिक आता है। इनके भीतर धैर्य की कमी होती है और किसी न किसी बात को लेकर मन अशांत रहता है। अगर किसी महिला का होंठ लाल हो तो उसे उसके शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग जल्द ही धनवान बन जाते हैं। होठों का अत्यधिक लंबा होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी महिलाओं में काम की भावना ज्यादा निहित होती है। साथ ही इनका अपने खानपान पर संयम भी नहीं होता है। पतले होठों वाली महिलाएं अपने नियम और कानून के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। वह जो भी काम करती हैं, उन्हें उसमें सफलता मिलती है। किसी स्त्री के होंठ गुलाबी हो और एक दूसरे पर बराबर बैठते हों, तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर तरह के सुख और वैभव प्राप्त होता है। उन्हें हर कदम पर भाग्य का सहयोग मिलता है।